दोस्तों, जो अमाउंट है कि कितना दूध बच्चा पीता है, उसको लेकर एक और डाउट क्या आता है हर माँ के मन में कि जो दूध बिल्कुल जन्म के बाद बनता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम तो कोलोस्ट्रम की क्या इम्पोर्टेंस है एक बच्चे के लिए? वो ये है कि वो कोलोस्ट्रम इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़, इससे रिलेटेड चीज़ों से बहुत भरपूर होता है। तो ये बच्चे की पहली वैक्सीनेशन की तरह होता है। उसको बहुत अच्छी इम्यूनिटी देकर उसको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो ये, और दोस्तों जो कोलोस्ट्रम है वो काफ़ी कम कम मात्रा में होता है। अगर मैं ml में बात करूँ तो 5 से 10 ml तक भी हो सकता है। पर आप ये समझने की कोशिश करिए कि उस समय बच्चे का पेट भी काफ़ी छोटा होता है, तो उसके लिए इतना दूध भी सक्षम है, सफिशेंट है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3-4 दिन के बाद जन्म के 20-30 ml ऐसे ऐसे करके दूध बढ़ता जाता है बच्चे की डिमांड के हिसाब से। और अगला जो होता है ट्रांजिशनल मिल्क होता है कोलोस्ट्रम के बाद। फिर होता है दोस्तों मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क, जिसमें हर एक चीज़ अच्छी अपनी मैच्योर क्वांटिटी में होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ। अगले लोगों को क्या डाउट होते हैं कि हम कितना दूध दें? तो दोस्तों ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चा दूध पीता है तो वो सीधा उसके पेट में जाता है, तो उसे नापा नहीं जा सकता। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मांग, डिमांड और सप्लाई, ये 2 चीज़ें हैं जिन्हें हमारा शरीर बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो बच्चे की जितनी भूख है, जितना उसको पीना है, जब वो पीता है उसका अंदाज़ा हमारे शरीर को अपने आप लग जाता है। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है भगवान ने कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई बनती है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख कर चलिए कि बॉडी अपने आप उतना ही दूध बनाती है जितना बच्चे को चाहिए। अब अगला सवाल लोगों का क्या होता है कि भाई हमें बताइए प्लीज़, हमें लगता है कि माँ का दूध कम आ रहा है, तो हम कैसे जानें ये चीज़? तो उसके लिए दोस्तों एक तो चीज़ें हैं जो आप लोग अपने आप देख सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर बच्चे को ठीक दूध मिला है एक बार में, तो बच्चा 1.5-2 घंटे के लिए अच्छे से सोता है और अगले दूध पीने के लिए 2 घंटे पर उठता है। बीच में बच्चा अच्छे से सोता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चे को दूध अच्छे से मिल रहा है तो वो कम से कम 8 से 12 बार थोड़ा थोड़ा बच्चा यूरिन पास करता है, पेशाब करता रहता है। इतनी बार बच्चे पेशाब कर सकते हैं नॉर्मली। और वो ज़्यादा गहरा पीला नहीं होता है देखने में बच्चे का पेशाब, अगर उसको अच्छे से दूध मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो है कि बच्चा जो है वो लेट्रिन कितनी कर रहा है, स्टूल कितनी पास कर रहा है। तो वो भी दोस्तों 5 से 8 बार बच्चा पीले रंग की सेमी सॉलिड मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड, बीच की वैसी वाली कंसिस्टेंसी की लेट्रिन करता है बच्चा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको समझा सकती हैं कि लेट्रिन कर रहा है बच्चा, पेशाब कर रहा है, अच्छे से सो रहा है दूध पीने के बीच में, तो दूध ठीक ही आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव होकर चलना चाहते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कि आप अपने डॉक्टर के पास बच्चों के अपने बच्चे का वज़न चेक कराइए, ठीक है? 1 हफ्ते पर, 2 हफ्ते पर, जैसे भी आपको आपके बच्चों के डॉक्टर कहते हैं, आप जाकर उनको दिखाइए। और जो वज़न उस समय बड़ा होगा वो डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं देखकर कि बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़ रहा है। तो वज़न अच्छे से बढ़ रहा है मतलब दूध बच्चा अच्छे से पी रहा है। तो ये है दूसरी चीज़। तो अब
अगला जो डाउट होता है बहुत लोगों के दिमाग में, वो ये होता है कि बच्चों को कितनी बार दिन में दूध देना है। तो वो ये है कि वैसे तो डिमांड फीडिंग जो है कि बच्चा जब दूध मांगता है तो आप उसको दीजिए, उसे एक सही चीज़ मानते हैं लोग। पर बहुत केसेस में क्या होता है कि बच्चा सो रहा है, शुरू के 1-2 दिन में बच्चे काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, तो माँ को समझ नहीं आता है कि मुझे कितना दूध देना है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप मान के चलिए कि 8 से 12 बार आपको बच्चे को दूध देना ज़रूरी है। तो 12 बार देने का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट हर 2 घंटे पे बच्चा दूध पिएगा। छाती का दूध देने के बाद छाती को पानी से धोना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को दूध देने से पहले हाथों को पानी और साबुन से ज़रूर धोएं। कि एक और प्रॉब्लम क्या होती है कॉमन कि जब बच्चा 2 से 3 दिन का होता है तब माँ को यूजुअली ऐसा लगने लगता है कि छाती बहुत भारी हो गई है, कि बहुत ही हार्ड हो गई है, पेन भी हो रही है छाती में। तो दोस्तों वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, बच्चे को और शरीर का जो मैं सिस्टम कह रही हूँ, डिमांड और सप्लाई, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो टाइम होता है तब तक मतलब उसको 6 से 8 दिन लग जाते हैं। तो मैं आपको आकार के बारे में बताती हूँ ब्रेस्ट के, छाती के। तो वो ये है, आपको दो ही चीज़ जानना ज़रूरी है जो इसमें दिख रहे हैं। ये है सामने से और ये जैसे साइड से छाती दिखती है। तो ये जो गोल है इसे कहते हैं एरियोला। ये मेन जगह होती है जहाँ दबाने से दूध निप्पल से बाहर आता है। साइड में ये एरियोला है, ये डार्क ब्राउन से कलर का सर्कल जो बनता है ये। तो ये फोटो हमें दिखाता है कि बच्चे की अटैचमेंट कैसी है, मतलब बच्चे ने छाती को अच्छे से पकड़ा है या अच्छे से नहीं पकड़ पाया। तो ये है अंदर से कैसा दिखता है और ये है बाहर से कैसी दिखती है जो बच्चे ने छाती पकड़ी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा पकड़ने के क्या क्या साइंस होते हैं, उनमें दोनों में फ़र्क देखते हैं। ये है कि बच्चे ने एरियोला के ऊपर अच्छे से डीपली माँ की छाती को पकड़ा है, यहाँ बच्चे ने निप्पल को ही पकड़ा है। ये है जो बच्चे का नीचे वाला लिप है, लोअर लिप, वो जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि फ़र्क देखिए, जो लोअर लिप है वो बिल्कुल एरियोला को कवर कर रहा है, जो अपर लिप है वो उसमें थोड़ा सा एरियोला दिख रहा है ऊपर से। अगली चीज़ क्या है कि बच्चे की जो चिन है, ठोडी है, वो माँ की छाती को ऑलमोस्ट छू रही है, यहाँ पर गैप है। तो ये सब पॉइंटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चा छाती अच्छे से पकड़ पाया है या नहीं। तो अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जब बच्चे ने एरियोला पे पकड़ा, बच्चा एरियोला पे सक करता है तो दूध अच्छे से बाहर आके इस रास्ते गले में जाता है। और ये देखिए, माँ का जो निप्पल है वो बच्चे की मुंह की छत से ऑलमोस्ट बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। ठीक है, जब बच्चा सिर्फ निप्पल पे सक करता है तो बच्चा अपने मुंह से एरियोला पर नहीं दबा रहा, तो दूध अच्छे से बाहर नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि माँ का जो निप्पल है वो बच्चे के मुंह में इस तरह है, आगे की तरफ, मुंह के छत की तरफ पीछे तक नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चा जब मुंह को बंद करता है तो माँ की छाती में दर्द होता है क्योंकि निप्पल दब जाता है। गर्म पानी में भीगे हुए कपड़े से आप सेक दे सकते हैं छाती पे, जिससे दूध जल्दी बाहर आता है। दूसरा तरीका है ब्रेस्ट मसाज।
मसाज में क्या है, जैसे हम अलग अलग डायरेक्शन में मसाज करते हैं, इसमें हम बाहर की तरफ से शुरू होकर ऐसे गोल 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 अपनी उँगलियों से घुमाकर अंदर की तरफ आते आते मसाज करते हैं। दूसरा तरीका है, आप हाथों को सीधा रखकर इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ आते हैं मसाज करते हुए। तीसरा है कि आप इस तरह पकड़ते हैं और बाहर से अंदर की तरफ छोटी छोटी एम्पलीट्यूड से अंदर की तरफ आते हैं। ये क्या तरीका है कि आप एरियोला पर दबाते हैं निप्पल को, जिससे दूध बाहर आता है। एक हॉट वाटर शावर से भी छाती से दूध जल्दी बाहर आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को जितना चाहिए उससे ज़्यादा दूध छाती में है, तो आप उसको, ये एरियोला है, एरियोला पर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एरियोला पे दबाएंगे, एरियोला पे, निप्पल पे नहीं, एरियोला पे, इस पे दबाएंगे तो आप दूध निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बॉटल में रख सकते हैं उसको, फ्रिज में, या फिर उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। पर मोस्टली बच्चा उसको पी नहीं पाता, क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है, तो मोस्टली मदर्स को वो निकाल कर फेंकना पड़ता है दूध। वो क्यों ज़रूरी है? अगर इतना दूध छाती में भरा रहेगा तो कई बार ब्रेस्ट एब्सेस हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि इनगॉर्जमेंट कहते हैं, जो छाती इतनी बड़ी हो जाती है उसको कहते हैं इनगॉर्जमेंट। वो चीज़ फिजियोलॉजिकल है और वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगला डाउट क्या होता है कई माँओं के दिमाग में कि हम जो दूध है वो दोनों तरफ से पिलाएं बच्चे को, दोनों तरफ की छाती से या एक ही तरफ की। तो उसमें ज़रूरी चीज़ क्या है समझने के लिए, आप ये देखिए। तो जो दूध का पहला हिस्सा जब बच्चे ने पीना शुरू किया, शुरू का जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? फोर मिल्क। जो फोर मिल्क है दोस्तों, समझिए वो बच्चे की प्यास मिटाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा दूध पीता रहता है तो अगला आने वाला दूध जो होता है उसमें प्रोटीन और फैट, जिससे बच्चे का वज़न बढ़ता है, जिसमें पोषण भी काफ़ी ज़्यादा है शुरू के दूध से। तो उसको कहते हैं पीछे का दूध, मतलब हाइंड मिल्क। तो वो बच्चे का मेन पोषण है, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि बताइए कितना ml फोर मिल्क होता है, कितने मिनट के लिए फोर मिल्क आता है एक छाती में से? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप देखिए नेचर ने किस हिसाब से सब रेगुलेशन किया हुआ है। शुरू का जो दूध निकलता है वो फोर मिल्क होता है, और जैसे जैसे बच्चा और दूध पीता जाता है वो हाइंड मिल्क और ज़्यादा प्रोटीन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आप पूछेंगे तो हम क्या करें? तो ये है कि आप एक छाती से बच्चे को दूध तब तक दीजिए जब तक वो छाती आपको छूने पर ऐसा ना लगे कि वो सॉफ्ट हो गई है। जब छाती खाली हो जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है। तो तब तक आपको एक छाती से दूध पिलाना है, उसके बाद आपको दूसरी छाती पर जाना है, चाहे उसी समय दूध पिलाते हुए, चाहे अगली बार दूध पिलाते हुए। दोस्तों अगला डाउट कुछ माँओं का ये होता है कि मुझे कैसे पता चले कि बच्चे ने ठीक समय के लिए दूध पी लिया है। तो उसमें ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तब वो 20 से 30 मिनट उसको लग जाते हैं पीने के लिए, क्योंकि बच्चा सो जाता है बीच में, फिर हम उसको उठाते हैं, फिर बच्चा दूध पीता है, तो इसको 20 से 30 मिनट लगते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बच्चा ज़्यादा दूध पी सकता है एक बार में। तो उस समय बच्चा हो सकता है 5 मिनट में ही जितनी उसको भूख है उतना दूध पी ले। और ये जो टाइम है ये हर एक बच्चे के लिए वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है
कि आपका बच्चा अगर 5 मिनट में दूध पी जाता है तो वो कम ही पी रहा है, या 20 मिनट में पी रहा है तो उसने ज़्यादा पी लिया होगा। ऐसा नहीं होता। जी, तो आखिरी ज़रूरी सवाल आपका क्या हो सकता है कि माँ की छाती का दूध कब से कब तक देना है? तो पहले घंटा जो होता है गोल्डन आवर, उससे लेके 6 महीने की उम्र तक आइडियल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है, जिसका क्या मतलब है, ना आप पानी दे सकते हैं, ना कोई और ऊपर का दूध, ना कोई फ्रूट, ना कोई वेजिटेबल, ना अन्न। उस सब चीज़ की इस उम्र में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मतलब 6 महीने पर हम क्या करते हैं कि दूध के साथ साथ जो और खाने की चीज़ें हैं वो बच्चे को देना शुरू करना है 6 महीने पर। अगर कोई मदर वर्किंग है, उनको लीव नहीं मिल पाती है पूरी, तो ये भी गाइडलाइंस है कि 4 महीने के बाद आप बच्चे को खाने की चीज़ें दे सकते हैं, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी वो कैसे करना है। तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग। और इसको कितनी उम्र तक देना चाहिए? बाय गाइडलाइंस 2 साल की उम्र तक आप बच्चे को दूध दे सकते हैं, उसके ऊपर एडवाइस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जितना कैल्शियम बच्चे को देना है उसके लिए आप नॉर्मल जो टोन्ड मिल्क होता है वो दे सकते हैं बच्चे को। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मैंने इसको बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल टिप्स से भरने की कोशिश की है। अगर आप जो मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में उसको देखेंगे तो ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। मोस्टली आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे इसके बाद। तो एक्सेप्ट न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है और जब ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं डालूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको लगे कि आप कोई औरतों को या नई माँ को जानते हैं जिसे ये सब नहीं पता, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये किसे एड्रेस करता है, जो बच्चे की लाइफ के 6 मंथ्स, 6 × 30 180 दिन काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो 180 दिनों के लिए बच्चों के जीवन के प्लीज़ शेयर। थैंक यू सो मच।